मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम योर बिजनेस स्टडी टीचर सीमा मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस विच हेल्प मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो हमें ब्रॉड डिटेल, पूरी की पूरी डिटेल और एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं? मैनेजर को, ताकि वो करेक्ट डिसीजन ले सकें। इट इज नॉट अ एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। प्रिंसिपल इज नॉट एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। ये सिर्फ हमें उस प्रॉब्लम को बेस्ट तरीके से सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। क्लियर? तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें ओनली प्रोवाइड द गाइडलाइंस। क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। अब इस चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर में हम थ्री मेन टॉपिक्स हैं दैट वी आर क्लियर हेयर। ठीक है, जो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, पर जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हम वन टाइम रीड आउट भी कर लेंगे, तब भी हमें इजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट आता है प्रिंसिपल गिवन बाय द हेनरी फ्योल। सेकंड इज साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द F.W. टेलर। थर्ड इज साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। क्लियर? आज हम स्टार्ट करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय द F.W. टेलर। F.W. टेलर फुल फॉर्म इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। क्लियर? ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने क्या किया? इट इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, जिन्होंने फैक्ट्री के ऊपर जोर देकर, फैक्ट्री टेक्निक्स के ऊपर और वर्कर्स कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर कुछ साइंस को फॉलो करके कुछ टेक्निक्स बनाई, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, जिनके द्वारा हम इजीली डिसीजन ले सकें। गॉट माय पॉइंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है कि इस साइंस की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ साइंस वी इजिली मैनेज द थिंग्स, या मैनेजमेंट कर सकते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ साइंस वी इजिली मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? फर्स्ट प्रिंसिपल F.W. टेलर ने कौन सा बनाया? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकेंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड वन इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। Fourth is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. Clear? आज हम डिस्कस करेंगे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी साइंस क्या है कि कोई साइंस को फॉलो किया जाए, ठीक है, ना कि रूल ऑफ थंब को फॉलो किया जाए। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या हो गया कि हम अगर कोई पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस के थ्रू, यानी अपने अनुभव के द्वारा, ठीक है, काफी सालों के अनुभव के द्वारा अगर कोई चीज सीखता है तो उसे कहते हैं रूल ऑफ थंब। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो F.W. टेलर थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है, उन्होंने क्या कहा? वो F.W. टेलर कहते हैं कि साइंस को फॉलो करो, नॉट रूल ऑफ थंब को। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से सीखी हुई चीजों को फॉलो मत करो। फर्स्ट, वो किस किस पे प्रेशराइज करते हैं? पॉइंट आर एवरी जॉब शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरीज एंड नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड। यानी वो ये कहते हैं कि जो भी साइंटिफिक इंक्वायरीज है, यानी जो भी चीज है वो साइंटिफिक, जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर हैं, जो सच्चाई पे निर्भर करती हैं, जिनके पीछे कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ लॉजिक होते हैं,
उन चीज़ों को फॉलो करो, ना कि हिट एंड मिस मेथड यूज़ करो या अपने एक्सपीरियंस के मेथड को यूज़ करो या अपने इंस्टीट्यूशंस को मेथड को यूज़ करो। कि कहने का मतलब मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर मैं करूँ, इस तरीके से करूँगी तो वो चीज़ सही हो जाएगी, इस चीज़ को फॉलो मत करो। अपने एक्सपीरियंस को फॉलो मत करो, या फिर तीर में तुक्का मत लगाओ कि अगर ये मेथड यूज़ करेंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, किसको फॉलो करो? साइंटिफिक इंक्वायरी को। क्लियर? कि साइंटिफिक रीजन हो उस चीज के पीछे, उस चीज को फॉलो करो। सेकंड, देयर इज ओनली वन मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी विच कैन बी डेवलप थ्रू वर्क, स्टडी एंड एनालिसिस। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ देयर इज ओनली वन मेथड, अभी एक ही मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी एफिशिएंसी को, साइंस के मेथड के थ्रू हम अपनी एफिशिएंसी को क्या मैक्सिमाइज कर सकते हैं, विच कैन डेवलप थ्रू वर्क स्टडी। और ये सब हम किसके थ्रू कर सकते हैं? वर्क स्टडी करके, उसको ईजिली एनालाइज करके, उसके बारे में, काम के बारे में पूरा अच्छी तरीके से समझ के, उसकी पूरी जांच पड़ताल करके ही हम किसी अपनी कार्य करने की क्षमता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ठीक है। सेकेंड आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स है? वर्कर्स एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क इन हार्मोनी विच ईच अदर। यानी जो वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट्स हैं उनको पूरे प्यार से, है, अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को समझना चाहिए। सेकंड, ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट शो करता है? देयर शुड बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप एक दूसरे को समझ सकें। ठीक है, दोनों एक दूसरे को समझे बिटवीन टू। थर्ड इज टेलर मस्ट ऑन मेंटल रिवॉल्यूशन विच मीन्स अ कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड फॉर ईच अदर। अब देखो, मैनेजमेंट ये सोचता है कि वर्कर कुछ काम नहीं करते, ठीक है, या फिर वो ज़्यादा टाइम खाली बैठते हैं, कम काम करते हैं, और वर्कर्स ये सोचते हैं कि उनसे ज़्यादा काम कराया जाता है, ठीक है, और सैलरी कम दी जाती है, या फिर जितना काम कराया जाता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी नहीं दी जाती। तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव फीलिंग है, माइंड में नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे को लेकर। तो वो ये कहते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन, यानी ये इस मानसिकता को चेंज किया जाए, कि उनके एटीट्यूड को चेंज किया जाए, कि इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बने, कि वो एक दूसरे को फॉलो करें, कि मैनेजमेंट जो उनके लिए कर रहा है वो बहुत अच्छे के लिए कर रहा है, और वर्कर्स को भी पूरा कॉपरेशन करना चाहिए, समझना चाहिए मैनेजमेंट को। क्लियर? थर्ड वन इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइज्म। कहने का मतलब ये कि इसके अंदर क्या आता है कि जो भी हम काम करें वो समन्वय से करें, ठीक है, अपने आप को ही इंपॉर्टेंस ना दे। एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पे क्या है, ये अब आप कहोगे कि ये पॉइंट तो हमने पीछे वाले में पढ़ा था, ठीक है, हार्मनी वाले में, ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में। तो इसमें क्या आ गया? एक्सटेंशन का मतलब कि जो हमने सोचा है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स की एटीट्यूड को चेंज किया जा सके, एक दूसरे के एटीट्यूड को एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव बनाए, ठीक है, उसको बढ़ाना, प्रैक्टिकली में अप्लाई करना, और उसको एक्सटेंशन करना यानी बढ़ाना, कि रियलिटी में एक दूसरे से समन्वय से काम करे, प्यार से काम करे, लड़ाई झगड़ा ना हो। क्लियर? सेकेंड, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स मस्ट वर्क इन कॉपरेशन विच ईच अदर। एक दूसरे के साथ तालमेल बना के काम करे, ठीक है, ये जरूरी है। थर्ड इज मैनेजमेंट शुड वेलकम सजेशंस ऑफ वर्कर्स। यानी जो भी मैनेजमेंट को सजेशन देना चाहता है वर्कर्स, मैनेजमेंट उसका स्वागत करे, एंड रिवॉर्ड देम फॉर अ गुड सजेशंस। अगर उन्हें लगता है मैनेजमेंट को कि ये सजेशन, ये सलाह जो वर्कर द्वारा दी गई है वो बहुत अच्छी है, तो उसके बदले में उन्हें रिवॉर्ड दे। एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक। और उसी टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि वर्कर्स को किस पे नहीं जाना चाहिए? तालाबंदी पे नहीं जानी चाहिए, स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। उसमें क्या होना चाहिए? ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी खुलापन होना चाहिए, बात करने में डरे ना, हिचकिचाए ना वर्कर अपनी बात को रखने में इन द फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट भी इजिली कम्युनिकेशन कर सके। फोर्थ इज
देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, यानी जो भी काम दिया जाए उनका इक्वली डिवीजन किया जाए, ठीक है, बराबर बांटा जाए। यूं नहीं है कि एक ही पर्सन को हम काम ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरे पर्सन को काम कम दे रहे हैं। फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी वर्कर्स हैं उनकी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। वर्कर्स शुड बी सिलेक्टेड केयरफुली एंड आफ्टर सिलेक्शंस जॉब मस्ट बी प्रोवाइडेड एज पर क्वालिफिकेशन, यानी जो वर्कर्स हैं उनको हम जब भी सिलेक्ट करें बहुत ध्यान में, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया पे को ध्यान में रखते हुए उन वर्कर को सिलेक्ट करें। आफ्टर सिलेक्शन जॉब मस्ट बी प्रोवाइडेड एज पर क्वालिफिकेशन, यानी उनको जो भी जॉब दी जाए वो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो, यानी जो जिस क्वालिफिकेशन में है तो उसको उसी तरीके का काम दिया जाए। क्लियर? आल्सो एम्प्लॉय शुड बी गिवन ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी उन्हें क्या दिया जाए, उनके काम को और इफेक्टिव बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए उन्हें टाइम टू टाइम क्या दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। ये आज हमने क्या किया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किया था। मैंने बताया आपको, रिव्यू इसका दोबारा से हम देख लेते हैं कि क्या क्या किया आज हमने। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने ये देखा कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एक गाइडलाइंस होती है जो मैनेजर को दी जाती है ताकि वो सही डिसीजन ले सके। प्रिंसिपल इस चैप्टर में 3 मेन टॉपिक थे। आज हमने किया साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ साइंस वी इजिली मैनेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो F.W. टेलर ने दी है। ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। उन्होंने अपने इंजीनियर स्किल को और साइंस को यूज करके कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। वो प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individual, development of workers to their greatest efficiency and prosperity। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये किन किन चीज़ों को कवर करते हैं मेन, मैंने आपको ये सारा डिटेल में समझा दिया है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, आई डेफिनेटली सॉल्व इट, ठीक है। तो कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।